कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो मेरे दोस्तों ने जो है यहाँ जहलम के बाद मुझे छोड़ दिया, बोले भाई हम एकेडमी नहीं जाएंगे, अच्छा, आप अकेले चले जाएं। फिर रात को तकरीबन 8 बजे जो है मैं यहाँ पर जीटी रोड, मेरा सबसे बड़ा भाई जो नमाज़ों का इतना पाबंद नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ उसने निकाली। हाँ सच्ची में मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ मेरे भाई ने निकाली कि तू जो है बड़ा इंजीनियर को सुनता है, तूने अभी रफ़ा दिन शुरू कर दिया, तू वहाबी बन गया है, तू अहले हदीस बन गया है, तू क्या फ़ायदा ना करना वो ऊला है और रफ़ा दिन करना गैर ऊला है। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब ये बहुत अच्छा किया आपने मेरी जान छोड़ा ली। मेरे अब्बू भी मुतमईन हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुतमईन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भाईजान आपका? जनाब मेरा नाम आकिब मलक है, मेरा ताल्लुक़ शदातपुर तहसील से है, ज़िला सांगड़ सिंध से मेरा ताल्लुक़ है। सिंध से, माशाअल्लाह, वेलकम जी। जज़ाकल्लाह। मलिक साहब सिंध से आप आए हैं? जी जी, सिंधी हैं, पंजाबी हैं? सिंधी। माशाअल्लाह, वेलकम जी आपको जहलम अकेडमी में। कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कितने लोग आए हैं? वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे 12 दिन हो गए हैं मैं घर से बाहर हूं। मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, हम मिस्करदू और हुंजा टूर पर आए थे। ठीक है। तो कोइंसिडेंस ऐसा हो गया अल्लाह की तरफ से कि हफ्ते वाले दिन हमारा ट्रिप पूरा होना था, तो मैंने ये जहन बनाया कि मुझे जहलम अकेडमी आना है। तो ज़ाहिर है जहाँ पर इत्तेफाक होता है दोस्तों में तो वहाँ इख्तलाफ भी होता है। तो मेरे दोस्तों ने जो है यहाँ जहलम के बाद मुझे छोड़ दिया, बोले भाई हम एकेडमी नहीं जाएंगे, अच्छा, आप अकेले चले जाएं। फिर रात को तकरीबन 8 बजे जो है मैं यहाँ पर जीटी रोड पर उतरा, होटल लिया, फिर उसके बाद रात गर्मी में होटल में रहे और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे मैं यहाँ एकेडमी पहुँचा हूँ। दोस्त मेरे साथ नहीं आए मेरे। वापस चले गए? जी जी हाँ, वो वापस चले गए। कितने दोस्त हैं? हम तकरीबन 3 दोस्त थे सिंध से। आपको मिला के 3? जी, दो और एक आप? 2 और थे। जी जी। अच्छा, वो क्या मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी, एक का ताल्लुक़ अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से और दूसरे का ताल्लुक़ जो है वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र से। मैं ख़ुद भी जो है, मेरी उम्र इस वक्त 27 साल है, मैं ख़ुद भी जो है 26.5 साल देवबंदी रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद अभी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर अली भाई को तो मैंने सुना है करीबन कोई 2 साल हो गए हैं शायद, या 2 या 3 साल। लेकिन ये एक अली भाई की बातों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट करना 6 से 8 महीनों में शुरू किया है, क्योंकि ज़ाहिर है घर से पाबंदियाँ होती हैं। उनमें से सबसे पहली मिसाल अगर मैं दूं तो मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने रफ़ा दिन करना शुरू कर दिया है। हम 8 भाई हैं, हमारी पूरी फैमिली मिला के तकरीबन 15 कोई मेंबर बनते हैं। तो मैं अपने पूरे ख़ानदान में मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऐसा बंदा होऊंगा कि जो रफ़ा दिन करता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। मेरे अब्बू ने मुझे डांटा, मेरे भाइयों ने मुझे डांटा, और मज़े की मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा सबसे बड़ा भाई जो नमाज़ों का इतना पाबंद नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ उसने निकाली। हाँ सच्ची में मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ मेरे भाई ने निकाली कि तू जो है बड़ा इंजीनियर को सुनता है, तूने अभी रफ़ा दिन शुरू कर दिया, तू वहाबी बन गया है, तू अहले हदीस बन गया है, तू क्या बन गया है। तो बहरहाल उसके बाद फिर जो है मेरे अब्बू ने जो है मुझे कहा कि भाई आप ये रफ़ा दिन करते हो, ये ना किया करो। तो बहरहाल मैं अल्लाह से भी दुआ करता रहा कि अल्लाह ताला किसी तरीके से कोई आसानी फरमाए। तो फिर मैंने अब्बू को कहा, ज़ाहिर है जब इंसान राह हक़ पर चलता है तो अल्लाह ताला रास्ते खोलता है, आसानियाँ फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर जो है एक हिम्मत पैदा की। तो मैंने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू अगर आप ये समझते हैं कि रफ़ा दिन करना सही नहीं है तो आप अपने किसी मुफ्ती को बुला लें जिसको आप समझते हैं कि ये इल्म वाला है। तो मेरे अब्बू ने जो है क्या किया कि उन्होंने एक मुफ्ती को हमारे घर दावत दी। तो मुफ्ती साहब अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, हम जब साथ बैठे तो उन्होंने जो है ये कहा कि भाई ठीक है, अगर आप रफ़ा दिन करते हो तो आप उसका सबूत दो। तो मैंने उन्हें बुखारी से, मुस्लिम से और बाकी जो किताबें उनसे रेफरेंस दिया। तो वो भी जो है बड़े दरमियाने मतलब हिसाब के मुफ्ती थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये गलत है क्या, उन्होंने सिर्फ ये कह के बात टाल दी कि भाई हमारे नज़दीक, वो भी देवबंदी मुफ्ती थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक जो है रफ़ा दिन न करना वो ऊला है और रफ़ा दिन करना गैर ऊला है। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब ये बहुत अच्छा किया आपने मेरी जान छोड़ा दी। तो मेरे अब्बू भी मुतमईन हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुतमईन हो गया। अच्छा, चले ये इतना सब कुछ हुआ,
इसके पीछे असल राज क्या था? सबसे पहले कैसे तारुफ हुआ इंजीनियर साहब का? हाँ देवबंद था, सारा घराना देवबंद है? जी हाँ जी, सारा मेरा घराना जो है वो देवबंद है। और अली भाई का तारुफ सोशल मीडिया के ज़रिए से ही हुआ। ज़रा एक पढ़ा लिखा बंदा जो होता है ना, मैं तो ये समझता हूँ एक पढ़ा लिखा बंदा हमेशा उस चीज़ को मानेगा जो रेफरेंस्ड हो, एविडेंस बेस्ड हो। तो हमने पहले जितनी भी हमने इस्लाम जो सीखा है, मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर इसरार साहब की बात को कोट करूँगा कि हमारे अंदर जो दीन आया है वो आया है मोरूसी तरीके से। हमारे अब्बू ने हमें कलमा पढ़ाया तो हम मुसलमान हो गए, हमने कोई एफर्ट पुट नहीं की। तो हमें जो आलिमों ने जो दीन बताया, जो सिखाया, हमने बस उसी को ही जो है आगे लेकर चले। लेकिन हमने कभी भी उनसे ये सवाल नहीं किया कि जनाब आलिम साहब, जनाब मुफ्ती साहब, आप ये जो हमें बात बता रहे हैं, ये जो नमाज हम पढ़ रहे हैं, क्या आया ये कुरान और हदीस से साबित भी है? तो ये हमें क्वेश्चन करने का मैं समझता हूँ जो हमारे अंदर गट्स पैदा हुए हैं वो अली भाई की वजह से ही हुए हैं कि हम दीन के मामले को लेकर हम अभी उलमा से अपने सवालात करते हैं कि भाई अगर ये बात आप करते हो तो इस बात को आप साबित करो कुरान और हदीस की रोशनी में। ऐसा ना हो कि आप किसी तारीखी किताब का जो हवाला दें या किसी ऐसी चीज़ का हवाला दें जिसका ताल्लुक़ कुरान और हदीस से ना हो। आप अगर हम इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं तो आप हमें बताएं कि इसका ताल्लुक़ हदीस में है, कुरान से है, तो ही हम मानेंगे, या उसके अलावा अगर इसमें इजमाए उम्मत है तो हम जो है उसको फॉलो करेंगे, या इज्तिहाद है तो उसको हम फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ हम जो है उस चीज़ों को नहीं मानेंगे। तो ये था अली भाई का एक मुख्तसर सा तारुफ। जी, तारुफ जब हुआ आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, जी जी, तो जल्दी समझ आ गई या पहले लोगों की तरह आपको भी लोगों ने कहा होगा कि ये गुमराह है, फितना है, या आपको जल्दी समझ आ गई? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरी मिसाल जो है ना, वो एक हदीस है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो एक बड़े ना अपने कबीले के सरदार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ना। तो वो जब आए, वो ताजर भी थे, तो वो जब आए तो लोग उनको कहने लगे कि एक फ़लाना बंदा है, आपने उसको सुनना नहीं है। तो उस बंदे ने ये सोचा कि यार मैं अपने कबीले का बड़ा हूँ और मैं जो है लोगों के फ़ैसले करवाता हूँ, यार ये ऐसा इसमें क्या जादू है कि ये बोलेगा और मुझ पर सहर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं एक दफ़ा सुन के देख लेता हूँ। तो जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना तो कहा कि यार नहीं, ये गलत बंदा नहीं हो सकता, ये इसकी बातें जो हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको रिलेट करूँगा अपनी ज़िंदगी में कि जब मैंने अली भाई की बातें सुनी तो वो थी एविडेंस बेस्ड, उनकी जो अप्रोच थी वो थी प्रैक्टिकल। वो कुरान और हदीस से हवाले देते थे। मेरे दोस्त जो हैं, मेरे घर वाले सारे कहते थे कि भाई आप इसको क्यों सुनते हो, तो मैं उनको आगे से जवाब देता था कि भाई सुने क्यों ना। एक बात तो ये है कि ये जो बात करते हैं वो कुरान और हदीस की रूह से करते हैं, हर बात का वो हवाला देते हैं। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बात बताओ कि मैं उनको क्यों ना सुनूं। आप अपने उलमा को सुनते हैं तो उनसे क्या आप क्वेश्चन करते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो क्वेश्चन नहीं करते। मैंने कहा आप जो नमाज़ पढ़ते हो, अभी रास्ते में भी मैं जब आ रहा था तो जब उनको पता चला कि मैं जहलम अकेडमी जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझसे सवाल जवाब करना जो है ना वो शुरू कर दिए कि भाई आप इसको क्यों सुनते हो। मैंने कहा मैं क्यों ना सुनूं, जब एक बंदा जो है मुझे कुरान और हदीस की रूह से, उनके रेफरेंस से बातें बताता है तो मैं उसको क्यों ना सुनूं, मैं वो दीन क्यों ना अपनाऊं कि जो कुरान और हदीस से साबित है। तो फिर मैंने उनको एक एग्ज़ाम्पल दी कि भाई जब हम एक दुनियावी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसे जांचते हैं, परखते हैं। जब हम दीन की बारी आती है तो हम उसे क्यों ना परखें, हम उसके पीछे रेफरेंस क्यों ना मांगे। ये कुछ बातें थी। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जब से इंजीनियर साहब को सुन रहे हैं, माशरे में एक हर अमल का एक रद्द अमल भी आता है ना, आपको पता है इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह ये प्रोपेगेंडास करते हैं, तो कोई आपके साथ कोई ऐसा जुड़ा वाक़या किसी मस्जिद, किसी दोस्तों की महफिल में? एक तो आज भी आपने सुनाया कि दोस्त छोड़ के चले गए। जी जी, कोई है जो शेयर करना चाहे? लोग लाइफ स्टोरीज को सुनते हैं, एक मोटिवेशन का सिलसिला भी होता है, तो अगर आपके पास आपको कोई यादगार जुड़ी हुई, कोई दुखी कोई दास्तान इससे जुड़ी हुई है? जी जी, मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा कि जब मैंने शुरू में रफ़ा दिन शुरू किया तो मैं घर में नमाज़ पढ़ता था, मस्जिद में नहीं पढ़ता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि क्योंकि मैं जिस माशरे में रहता हूँ वहाँ पर ज़्यादातर या तो देवबंदी मकतबा फ़िक्र के हैं या तो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के हैं। मेरा ख़ुद सारा घराना जो है वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र से है। तो मैं जो है मस्जिद में भी नमाज़ नहीं पढ़ता था, मैं घर में नमाज़ पढ़ता था छुप कर। सिर्फ मेरी जो अहलिया है उसको पता था कि मैं रफ़ा दिन करता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए कि मैं घर में ही नमाज़ पढ़ता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा यार ये कब तक ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। फिर जो है मैंने आहिस्ता जो है वो रफ़ा दिन मस्जिद में जाना करना शुरू किया। तो मेरे भाइयों ने देखा, तो जब मेरे भाइयों ने देखा तो फिर उन्होंने मेरे अब्बू को बताया। तो मेरे अब्बू ने मुझे जो है बड़ी डांट पिलाई कि भाई तू ये क्या कर रहा है,
तू इंजीनियर को सुनने लगा है, तू ये करने लगा है, तू हमारा दीन छोड़ने लगा है। बिल्कुल वही बातें मेरे अब्बू ने की। हालांकि मैंने अपने अब्बू से ये बातें नहीं की कि जैसे काफर बोलते थे कि हम अपने बाप दादाओं का जो है वो दीन लेके आए हैं, तो हमने भी जो है आपको जो दीन दिया है, क्या मेरे अब्बू ने मुझे ये कहा कि क्या मैंने आपकी सही तरबियत नहीं की? जो हम जिन उलमा को मानते हुए आ रहे हैं, क्या उन्होंने हमें सही दीन नहीं दिया? तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही दिया होगा, लेकिन जो दीन मैं लेके चल रहा हूँ या जो मैंने सीखा है वो भी तो कुरान और हदीस से साबित है। तो आप इसको और उसको कंपेयर करें ना। तो बहरहाल उसके बाद फिर मेरे भाइयों ने जो है ना मेरे वालिद को बताया कि इसने रफ़ा दिन करना शुरू कर दिया। मेरे अब्बू ने डांट पिलाई। फिर मैं कोशिश करता था अब्बू के सामने जो है ना वो नमाज़ ना पढ़ूँ। जब भी मैं मस्जिद में जाता था तो जिस सफ़ में अब्बू खड़े होते थे बिल्कुल उसके 180 डिग्री में मैं जो है नमाज़ पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे अब्बू ने मुझे देख लिया ना रफ़ा दिन करते तो मुझे उधर ही उन्होंने पढ़ लेना है। तो ये एक जो है चंद एक बातें हैं। उसके अलावा जहाँ भी हम जाते हैं, अगर कोई गैदरिंग होती है तो इंजीनियर साहब का जब भी नाम जुड़ता है ना तो सारे घर में जो है ना सब मुझे पॉइंट आउट करते हैं। और मैं माजरत के साथ एक बात करना चाहूँ कि मेरे घर में जो है ना सब के सब वो जो इंजीनियर साहब को बुरा भला कहते हैं, जो मुझे बहुत ही गिरा गुजरता है। तो दावत नहीं रखी? जी, दावत नहीं रखी उनके आगे? मैं उनके सामने रखता हूँ, वो मानते नहीं है, नहीं मानते। ये बंदा भी नहीं माना? नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते। अल्लाह उनको हिदायत दें। चलिए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और आप भी जो है ना हिकमत सीखें, हिकमत से उनके साथ बात करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। फर्स्ट टाइम आए? जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।